आज हम डिस्कस करेंगे वेजाइनल डिस्चार्ज, जिसको सफ़ेद पानी और लुकोरिया भी कहते हैं। जो वेजाइना होती है वो एक जेनाइटल ऑर्गन है, जेनाइटल सिस्टम का पार्ट होता है। आपके जेनाइटल सिस्टम में 2 ओवरी, ट्यूब्स, यूट्रस और वेजाइना होती है। अब हम बात करते हैं एबनॉर्मल डिस्चार्ज की। जो मैंने अभी बताया था आपको वो नॉर्मल डिस्चार्ज था। अब एबनॉर्मल डिस्चार्ज क्या होता है? तो कई बार आपके जो बच्चेदानी का मुंह होता है, जिसको हम सर्विक्स कहते हैं, उससे पैप स्मीयर लिया जाता है और रूल आउट किया जाता है कि आपको कोई कैंसर या मैलिग्नेंसी तो नहीं है। हेलो, मैं डॉक्टर निशी, सीनियर IVF स्पेशलिस्ट फ्रॉम प्राइम IVF। आज हम डिस्कस करेंगे वेजाइनल डिस्चार्ज, जिसको सफ़ेद पानी और लुकोरिया भी कहते हैं। जो लेडीज पेशेंट होती हैं वो काफ़ी घबरा जाती हैं, कहती हैं हमें तो वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है और इसी की वजह से हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है वो नॉर्मल भी होता है और एबनॉर्मल। कब इसको नॉर्मल कहेंगे और कब इसको एबनॉर्मल कहेंगे, आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो वेजाइना होती है वो एक जेनाइटल ऑर्गन है, जेनाइटल सिस्टम का पार्ट होता है। आपके जेनाइटल सिस्टम में 2 ओवरी, ट्यूब्स, यूट्रस और वेजाइना होती है। जैसा कि आपको पता है, जो हमारी खाने की नली एलिमेंट्री कैनाल होती है, उसका सबसे बाहर का पार्ट जो होता है वो माउथ होता है। जो माउथ होता है वो हमेशा वेट रहता है और उसमें सलाइवा सिक्रीट होता रहता है, जो कि आपके खाने को थोड़ा मिक्स करने में और उसको चबाने में हेल्प करता है। इसी तरह से जो वेजाइना होती है वो भी हमेशा वेट रहती है, गीली रहती है, क्योंकि वेजाइना की जो दीवारें होती है उसमें कुछ ग्लैंड्स होती हैं। इसके अलावा सर्विक्स, जो कि यूट्रस बच्चेदानी का मुंह है, वो भी वेजाइना में खुलता है, उसमें भी कुछ ग्लैंड्स होती हैं। तो ये ग्लैंड्स जो होती हैं वो सिक्रीशन करती है और ये सिक्रीशन होता है, उसमें कुछ डेड सेल्स होती हैं, एपिथेलियल सेल होती है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जो कि लैक्टिक एसिड सिक्रीशन करते हैं। इससे क्या होता है, जो वेजाइना की pH है वो एसिडिक रहती है और मेंटेन रहती है। तो वेजाइना के जो सिक्रीशंस होते हैं इन ग्लैंड के द्वारा, उससे क्या होता है कि वेजाइना क्लीन रहती है, हेल्दी रहती है और वेट रहती है, लुब्रिकेट रहती है। जब आप इंटरकोर्स करते हो तो उसमें आपको पेन नहीं होता है। तो इस तरह से जो वेजाइनल डिस्चार्ज है वो होना बहुत ज़रूरी है। पर ये जो वेजाइनल डिस्चार्ज है ये आपके अलग अलग टाइप पे अलग अलग होता है। इसकी कंसिस्टेंसी, इसकी स्मेल, इसकी थिकनेस, ये पीरियड्स के डेज के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। जैसे कि आपके पीरियड्स से पहले और उसके बाद में हमेशा ये बहुत कम अमाउंट में होता है। वेजाइनल डिस्चार्ज थिक होता है, कर्ड लाइक होता है, वाइट होता है और उसमें कोई स्मेल नहीं होती। और जैसे आपके पीरियड्स के डेज आगे बढ़ते हैं, यानी कि मिड साइकिल में जब आपका एग निकलने वाला होता है, ओवुलेशन होने वाला होता है, तो ये कॉपियस होता है, यानी कि काफ़ी मात्रा में हो जाता है, बहुत थिन हो जाता है, वाटरी हो जाता है, पानी के जैसा हो जाता है, साथ में इसमें स्टिकी हो जाता है, मतलब कि स्पंजी हो जाता है। कई बार इसके थ्रेड काफ़ी लंबे ऐसे आप कर सकते हो, तो इससे कई बार लेडीज को पता चल जाता है कि उनका ओवुलेशन हुआ है। ये इसलिए हो जाता है थिन और काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इस समय अगर आप इंटरकोर्स करते हो तो जो स्पर्म है वो इजीली वेजाइनल डिस्चार्ज से पेनिट्रेट हो जाते हैं और आपके यूट्रस में पहुंच सकते हैं। अब अगर आपकी प्रेगनेंसी हो जाती है तो ये थोड़ा थोड़ा थिक होने लगता है और कर्ड लाइक हो जाता है। परंतु अगर आपकी प्रेगनेंसी नहीं होती है तो ये धीरे धीरे वाटरी रहता है, थिन हो जाता है और पीरियड से पहले थिक होता है, पर बहुत कम अमाउंट में होने लगता है, मतलब कि इसकी जो वॉल्यूम है वो कम हो जाती है। अब हम बात करते हैं एबनॉर्मल डिस्चार्ज की। जो मैंने अभी बताया था आपको वो नॉर्मल डिस्चार्ज था। अब एबनॉर्मल डिस्चार्ज क्या होता है? अगर आपके वेजाइना से जो डिस्चार्ज हो रहा है वो येलो कलर का है, ग्रीन कलर का है, ब्राउनिश है
या फिर इसके अलावा उसमें ब्लड स्टेन आ रहा है तो उसको हम एबनॉर्मल डिस्चार्ज कहते हैं। अब ये एबनॉर्मल डिस्चार्ज क्यों होता है? कई बार ये देखा गया है कि इन्फेक्शन की वजह से या फिर कोई आपके इस तरह की कोई पॉलिप हो रहा है वेजाइनल की सर्विक्स के मुंह पे, या कुछ ऐसी एबनॉर्मलिटी हो रही है, तो उसकी वजह से कई बार क्या होता है जब आप इंटरकोर्स करते हो उसके बाद आपको ऑन एंड ऑफ ब्लीडिंग हो जाती है। तो ये जो सिम्टम्स होते हैं इनसे भी जो डिस्चार्ज हो रहा है वो आपका एबनॉर्मल होता है। इसके सिम्टम्स क्या हैं? इससे कई बार आपको रैश हो सकता है एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज से, फाउल स्मेल करता है, ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। रैशेज के अलावा आपको लोअर एब्डोमिनल पेन, थाई में पेन, प्यूबिक रीजन में, पेल्विस रीजन में पेन, ये सब हो सकता है। और आपको बहुत वीकनेस रहने लगती है, ईचिंग होनी शुरू हो जाती है। तो जब ये सब सिम्टम्स होते हैं तो आपको अपनी गायनी के पास जाना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि आपको एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है। अगर वो देखती है कि आपका एबनॉर्मल डिस्चार्ज में फाउल स्मेलिंग है, कलर थोड़ा डिफरेंट आ रहा है, तो वो उसको इंस्पेक्शन करती है, उसको टेस्ट के लिए भेजती है, वेजाइनल स्वैब लेती है और इसके बाद उसके अकॉर्डिंग वो जो भी इन्फेक्शन हुआ है उसके हिसाब से आपको एंटीबायोटिक देती है। कई बार देखा गया है कि आपको मेनोपॉज के बाद भी स्पॉटिंग होती है, ब्लीडिंग होती है, ब्राउन डिस्चार्ज होता है जो ऑन एंड ऑफ होता है, या इंटरकोर्स के बाद ऑन एंड ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग होती है। तो कई बार आपके जो बच्चेदानी का मुंह होता है जिसको हम सर्विक्स कहते हैं, उससे पेपिस्मिया लिया जाता है और रूल आउट किया जाता है कि आपको कोई कैंसर या मैलिग्नेंसी तो नहीं है। जब ये एब्नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज होता है तो आपको गायनी से ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है जिस इन्फेक्शन की वजह से आपको डिस्चार्ज हो रहा है वो सर्विक्स से यूट्रस में, ट्यूब में चले जाते हैं और आपकी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को बढ़ा सकते हैं, ट्यूब को बंद कर सकते हैं, यूट्रस में जो एडिशंस कर सकते हैं, जाले लगा सकते हैं, जिससे कि आपकी इनफर्टिलिटी की समस्या बढ़ सकती है। इसलिए इसका इलाज आपको जल्दी से जल्दी कराना चाहिए अगर आपको एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है और इसके सिम्टम्स आपके सामने आ रहे हैं। अब आप समझ गए होंगे कि आपका नॉर्मल डिस्चार्ज है या एबनॉर्मल डिस्चार्ज। आपको इससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप सजेशन बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं। धन्यवाद।